राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए हैं कि बच्चों के लिए जो भी सरकारी योजना है उनको पूरी तरह से निभाया जाए। चौराहे पर या अलग अलग जगह पर जो भी बच्चे भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको पढ़ने के लिए भेजा जाए। इसके अलावा बच्चे पूरी तरह से नशे से दूर रहें, इस बात के ठोस निर्देश जारी किए गए। सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनका लाभ जनता को पहुंचे, उसके लिए प्रयास करना चाहिए और इस निर्देश को कड़ाई से पालन करने का सीधा हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है। अब तक क्या दिक्कतें आ रही थी योजना के क्रियान्वयन में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी और हम आंकड़े के अनुसार आपको सारी योजनाएं बता देंगे मंडल में कितना कितना हुआ है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है हमारे मंडल में और जिनका लाभ जिनको मिलना चाहिए उनको लाभ मिल रहा है हमारे तीनों जिलों में। लेकिन इसके बाद भी आपको नहीं, कड़े निर्देश इसलिए जारी करने पड़े जैसे कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश दोनों का जॉइंट एक्शन प्लान है और इसको हमने 4 गाइडलाइन दी है। पहली गाइडलाइन हमने ये दी है कि विद्यालय के सराउंडिंग 100 मीटर तक कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की दुकान नहीं होगी। ई सिगरेट को बैन किया है, हुक्का बार को बैन किया है। दूसरा, हमने कक्षा 6 से लेकर प्रहरी क्लब बनाने की बात कही है कि जिसमें एक क्लास में क्लास टीचर अध्यक्ष होगा और 4 विद्यार्थी जो तय करेंगे 15 दिन में कि हमारी क्लास का कोई बच्चा गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। तीसरा, हमने H1 मॉडिल्स की जो दवाइयाँ हैं बच्चे ना खरीदें, उसके लिए हमने मेडिकल शॉप्स पे कैमरा लगाने के लिए निर्देशित किया है। चौथा, हमने आबकारी की दुकानों में 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे शराब ना खरीदें, स्लोगन और कैमरा लगाने के लिए हमने कहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इसकी सीधी जिम्मेदारी कप्तान और थानेदार दोनों को दी है नशे के ऊपर और उस पर काम हो रहा है। हमने भी इस पे बच्चों से प्रभावित करने वाले ग्रुप के साथ गोष्ठियां की हैं और इस पर काम हमारा चल रहा है। दूसरा, बाल विवाह को लेकर भी हमने चर्चा की है। बाल विवाह में अभी तक हमें मंडल से जो समाचार मिला है 19 बाल विवाह रोके गए हैं। यानी हमारा जो लक्ष्य है कि 2025 तक हम बाल विवाह मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, तो वो लक्ष्य हमें पूरा होता सा लग रहा है और हमने इसकी जिम्मेदारी सीधी प्रधानों को और पार्षदों को भी दी है क्योंकि हमारी वात्सल्य योजना में त्रिस्तरीय काम है। तो प्रधान हमारे बाल संरक्षण इकाई के अध्यक्ष हैं, तो उस नाते से उनको भी जिम्मेदारी दी है कि अवेयरनेस के कार्यक्रम गांव स्तर पर भी चलाए जाएं। आप इतना प्रयास कर रहे हो, उसके बाद भी आबकारी विभाग की मिली भगत से भांग के ठेकों पर गांजा बिक रहा है बड़े पैमाने पर, क्या फायदा होगा? हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे नशा ना खरीदें, बच्चे नशा ना लें। इसके लिए कैमरे लगाने के लिए हमने कहा था और अभी मुझे ज्ञात हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले ही हमारी पुलिस ने यहाँ पर झांसी की पुलिस ने 8 कुंटल गांजा यहाँ पर पकड़ा गया है। तो कार्रवाई चल रही है और जिस जिले में मैं जाता हूँ उससे पहले ही कहीं ना कहीं कार्रवाई हो जाती है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि पुलिस इसमें हमारी कार्रवाई सख्त कर रही है। 8 ये पकड़ा, इसके पहले 25 कुंटल और पकड़ चुका है। इस सीधे के गांजा यहाँ पे आ रहा है जी, और वो गांजा बिक भी रहा है दुकानों से जी। उसके लिए कुछ कदम नहीं, अब उसके लिए तो पकड़ने का काम कर ही रहे हैं, पुलिस ने पकड़ा है, कार्रवाई हो रही है, लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो हो रहा है। आप बाल संरक्षण बाल अधिकार की बात कर रहे हैं जी, कई मामले ऐसे यहाँ आते अक्सर आते हैं जी, जो नाबालिग पकड़ी जाती हैं, रेप के या कोई मामले आते हैं, उनके मेडिकल के लिए इतना परेशान होना पड़ता है, अस्पताल में मेडिकल ही नहीं होता, उन पर दबाव बनाया जाता है कि आप अपना शिकायत वापस ले लें, चाहे तो आप अपने अधिकार में पूछ सकते हैं। इस तरह के बाकी मामले हों। ये विषय आपने मेरे संज्ञान में लिया है, इसके लिए मैं अपने हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं इनको निर्देशित करता हूं कि इसकी जांच करके मेरे को बाल आयोग भेजें।
बच्चे पकड़े जाते हैं, यहाँ कोई जेल नहीं, बच्चों की ललितपुर भेजते हैं, मंडल हेडक्वार्टर पे जो असुविधा है। देखिए, ललितपुर भी इसी मंडल का कमिश्नरी का जिला है और ललितपुर में हमारे संप्रेषण गृह है। और अभी हमारे यहाँ योजना बनी है कि 19 एग्रीगेट जो योजना है उसके अंतर्गत हर मंडल में एक एक अभी संस्था निर्माणाधीन है, उस पर प्रयास कार्रवाई चल रही है। दूसरी एक अभियान चला के उन बच्चों को चिन्हित किया जाए जो बच्चे चौराहे पे भीख मांग रहे हैं, ऐसा एक अभियान चला है। इससे निकल के तक आंकड़ा क्या है, इतनी खराब स्थिति है झांसी जिले की मुख्य चौराहे की कि सड़क से निकलना मुश्किल हो जाता है। चौराहे पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। आज आपने संज्ञान में दिया, लेकिन उससे पहले ही हमारा, क्योंकि ये अभियान भिक्षा से शिक्षा की ओर, और जो बच्चे इसमें रेस्क्यू किए जाएंगे, आज ही हमने निर्देश दिया है, जो बच्चे रेस्क्यू किए जाएंगे उनको 4000 रुपया पढ़ने के लिए स्पॉन्सर योजना से दिया जाएगा और उस पर पूरी कार्य योजना आज बनाई है और आगे इस पर कार्रवाई होगी।